यस। वेलकम एवरीवन। इस ग्रेटिट्यूड वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा खूबसूरत चैप्टर क्या है? जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले। तो जो हमारा पिछला चैप्टर रहा था, सभी का टास्क सभी ने किया, उसका टास्क वो असाइनमेंट कंप्लीट किया है तो चैट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे। यस, वंडरफुल। तो हम लोग आज के चैप्टर की ओर जाने के पहले फ्रेंड्स, हम कुछ करने वाले हैं। पहले तो आप लोग सभी को अपने कैमरे ऑन करें। कुछ क्वेश्चंस है जिसे हम यस और नो में रिप्लाई करेंगे। सभी कोई अपने नोटबुक में लिख लेंगे। तो पहला सवाल हमारा है, क्या गलती करना ठीक है? और जो भी आपके अंदर से जो भी आंसर आए, यस और नो, हाँ या नहीं, वही देंगे। ज्यादा कुछ कॉन्टेम्पलेट नहीं करना है, बस सिंपली यस और नो। मुझे नहीं भेजना, आपको अपने नोटबुक पे राइट डाउन करना है इसे। ये मेरे लिए नहीं, ये एक्टिविटी आपके लिए हो रही है। आप खुद अपने आप का सर्वे कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि कोई भी नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे। क्या गलती करना ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन है, क्या हमारी क्या गलती, एक सेकेंड, मैंने क्वेश्चंस लिखे थे। क्या गलती नहीं होनी चाहिए? क्या लगता है कि क्या हमसे गलती नहीं होनी चाहिए? किसी एक या दो को मैं लूंगी, उसके साथ फिर हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या गलती करने से मैं गलत हो जाऊंगी? और क्या गलत होना ठीक है? ये लास्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट था गलती करना ठीक है, फिर ये जो लास्ट है, क्या गलत होना ठीक है? सभी का डन? यस। तो चलिए, स्पॉटलाइट पे कौन आना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिए आप लोग अपने हाँ। हम्म, तो आपके जो जो पहला सवाल था उसका क्या आंसर रहा? अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है आपने? नो, मैंने तो नो लिखा है। हाँ, मैं भी नो नो। ही लिखती हूँ। आपने भी नो लिखा कि गलती करना ठीक नहीं है। अच्छा। और सेकेंड जो था हमारा, क्या गलती नहीं होनी चाहिए? तो क्या लगता है? यस, होनी चाहिए, सीखने मिलता है बहुत। तब फिर आपने फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा क्यों लिखा कि गलती करना ठीक नहीं है? एक तो होता है ना, जब हम लोग जानबूझ के किया गलतियां हो जाती है। नहीं, वहां पे देखिए स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि गलती करना, मतलब एक जानबूझकर कर रहे हैं या गलतियां हो जाती है। देखिए, जानबूझकर तो कोई भी गलती नहीं करता है। गलती तो बाय मिस्टेक ही होती है।
अच्छा, थर्ड जो क्वेश्चन था हमारा, क्या गलती करने से मैं गलत हो जाती हूँ? यस, नो। अनु जी को लग रहा है यस, अगर मैं गलती करती हूँ तो मैं गलत हूँ। और आपको क्या लग रहा है? नो। ऐसा क्यों लग रहा है? दोनों में कॉन्ट्राडिक्ट क्यों है? इसी को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अनु जी को लग रहा है कि गलती करने से मैं गलत हो जाऊंगी, और आपको लगता है कि गलती करने से मैं गलत नहीं होंगी, है ना? तो अनु जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि गलती करने से मैं गलत हो जाऊंगी? पता नहीं, लेकिन गलती करने से तो गलत हो ही जाएंगे। तो चलिए, आज ये जो माइंड में वायरिंग है ना कि गलती करने से मैं गलत हो जाऊंगी, इसी को आज मैं तोड़ने वाली हूँ। चलिए, सभी कोई लिखिए। मैं कुछ एक सेंटेंस लिखवा रही हूँ, उसको सभी कोई सिंगल पेज में एक स्टेटमेंट को लिखेंगे, ठीक है, और बड़े बड़े अक्षरों में। आई एम सो मैनी टाइम्स, मैं कई बार। अच्छा, मैं इंग्लिश में लिखवाऊँ? इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल है आप लोगों को? हम्म। हाँ, यस और नो? हाँ मैम। हाँ भाभी। ठीक है। यस। आई एम सो मैनी टाइम्स रॉन्ग एंड इट इज ओके टू बी रॉन्ग। एंड। मैं हिंदी में भी बोल देती हूँ। मैं कई बार गलतियां करती हूँ, मैं कई बार गलतियां करती हूँ, बट गलतियां करना बिल्कुल ठीक है। आई एम सो मैनी टाइम्स रॉन्ग एंड इट इज ओके टू बी रॉन्ग। देर इज नथिंग बीइंग टू बी रॉन्ग। गलत होने में कुछ गलत नहीं, गलत होने में कुछ भी गलत नहीं है। कि यहाँ पर कोई भी कंक्लूजन में नहीं जाएंगे, इसको हम समझेंगे कि ये स्टेटमेंट्स क्या कहना चाह रहे हैं। माई एक्शन कैन बी रॉन्ग, आई कैन नॉट बी रॉन्ग। मेरे एक्शन गलत हो सकते हैं, लेकिन मैं गलत नहीं, नहीं हो सकता। तो जैसा कि सिंपी जी ने कहा कि गलतियों से हम सीखते हैं, तो यस फ्रेंड्स, गलतियां ही कर करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो गलतियां करना बुरा क्यों नहीं है? गलतियां अगर हम बचपन में, जैसे हमने एबीसीडी लिखनी सीखी, हमने जो भी कुछ सीखा, बोलना भी सीखा, कोई शब्द लिखने सीखे, तो क्या हमसे गलती नहीं हुई? क्या हमने गलतियां नहीं की? तो क्या हम अपने आप को गलत मान लिए कि भाई मैं गलत हूँ क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पा रही हूँ, मैं सही से उसको याद नहीं रख पा रही हूँ, हर बार मुझसे वो गलती हो रही है, और कई बार मुझसे वो गलती हो रही होती। जब ए लेटर भी लिखना सीखते हैं तो कितनी बार हमसे गलती होती है, लेकिन फिर भी क्या हम प्रयास छोड़ देते हैं? हम लिखने का प्रयास करते हैं, हम गलतियां करके भी उसको सीखने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम जब बड़े होते हैं तो अपने साथ इतने हैरेस क्यों हो जाते हैं कि भाई एक गलती हुई और खुद को ही गलत मान लिया कि गलती करने से मैं ही गलत हो गई। अनुज, क्लियर? यस। तो मेरे एक्शन गलत हो सकते हैं, मेरी कुछ हैबिट्स गलत हो सकती है, लेकिन उनको तो सुधारा भी जा सकता है, उनको तो ठीक भी किया जा सकता है। तो मैं तो गलत नहीं हुई, इंसान तो गलत नहीं हो गया। तो क्या होता है, जब मैं खुद के प्रति भी ऐसा सोची तो दूसरों के प्रति भी हम यही सोच रहे हैं कि भाई उससे कुछ गलती हुई तो वो ही गलत है, वो इंसान ही बुरा है, वो इंसान ही गलत है। समझिए यहाँ पे कितने बड़े बिलीफ है हमारे अंदर। हमारे बचपन में ही ये माइंड में वायरिंग हो गई कि गलती करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें गलती नहीं करनी है।
तो इस वायरिंग को आज तोड़ना है कि नहीं, गलतियां करना बिल्कुल ठीक है, और गलतियों से ही हम सीखते हैं। और जब तक हम नहीं सीखते हैं तब तक हम वो गलतियां करते रहते हैं। तो एक चीज यहाँ पर ये भी है कि भाई, गलतियां जो है हम बार बार नहीं करके, हम एक चांस में, दो चांस में, तीन चांस में सीख लें। उससे क्या सीखना है, क्या लर्निंग है ये गलती, जो हमें क्या सिखा रही है। और गलतियां हमारे ग्रोथ का कारण है। अगर हम अपने पास्ट में जाकर देखें तो गलतियां ही हमारे ग्रोथ का कारण है। जो आप यहाँ आज तक पहुंचे अपने लाइफ में, गलतियां कर कर के ही, उनसे ही सीख सीख के आगे बढ़े। है ऐसा सबके साथ कि भाई सब सीखा सिखाया था, सब कुछ सीख के आए थे? ऐसा तो कुछ भी नहीं था। नहीं। तो नहीं, हमें इसकी भी सीखना ही है आगे। हाँ, तो जो हम लोगों को क्या है ना, दूसरे लोगों ने, भाई हमारे पेरेंट्स ने हो, हमारे रिलेटिव्स ने हो, हमारे आसपास के लोगों ने हैं, टीचर्स हैं, क्या हमेशा गलतियों पे क्या कहा कि तुम बहुत स्टूपिड हो, तुम एकदम बेवकूफ हो, हर बार तुम यही गलती करते हो। तो उससे क्या हमें लगने लग गया, क्या बिलीव बन गया कि नहीं, गलती करना बिल्कुल भी बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं है। तो आज इस बिलीफ को, आज इस वायरिंग को हमें बिल्कुल तोड़ना है कि गलतियां करना बिल्कुल सही है, और गलतियों से ही मैं सीख रही हूँ। तो जब मुझे सीखना है तो मुझसे गलती होगी। आज हम कोई भी चीज कुकिंग भी करते हैं, फर्स्ट टाइम में हो सकता है आपसे बहुत अच्छी नहीं बने, लेकिन वो गलती से आपको समझ में आता है कि नेक्स्ट टाइम मेरे को इसमें क्या ज्यादा हो गया, क्या मैंने इसका रेशियो गड़बड़ कर दिया, वो नेक्स्ट टाइम मुझे ध्यान रखना है, ताकि आगे वो खराब ना हो, आगे वो अच्छी बने। होता है ऐसा। तो इसी तरीके से हम सीख, जब क्या हो रहा है ना, जब भी हम कुछ कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगी, थॉमस अल्वा एडिशन। उन्होंने 10,000 टाइम जब बल्ब का आविष्कार किया, तो 10,000 टाइम वो फेलियर रहे, वन टाइम कम, 10,000 टाइम्स वाले में, टर्न में वो सक्सेसफुल रहे थे। तो 9,999 99। बार वो फेलियर रहे। और अगर वो सोच लेते कि बार बार मुझसे गलती हो रही है, भाई मुझसे नहीं होगा, मैं हर बार गलती कर रहा हूँ, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं जितनी बार भी ट्राई कर रहा हूँ, मैं सक्सेसफुल नहीं रह रहा हूँ, मैं फेलियर ही रह रहा हूँ, लेकिन मुझे हर बार ये समझ आ रहा है कि ये तरीका सही नहीं है, इस और मुझे नेक्स्ट टाइम कुछ अलग तरीके से इसको करना है। तो एट लास्ट वो सक्सेसफुल रहे, और उसी बल्ब के आविष्कार के कारण आज हम रात में भी दिन का मजा लेते हैं, हमारा घर रोशन होता है। तो अगर उन्होंने अपनी गलतियां सोच कर कि भाई मुझसे नहीं होगा, मेरे से बार बार गलती हो रही है, और वो छोड़ देते, तो कभी भी वो इतने फेमस ही नहीं हो पाते, कभी भी बल्ब बन ही नहीं पाता। तो कभी भी ये सोच कर कि भाई मुझसे गलती हो, मुझसे बार बार गलती होती, मुझे वो करना ही नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है। देखना है कि ठीक है, मुझसे गलती हो रही, मैं नेक्स्ट टाइम अवेयर रहूंगी, मैं सतर्क रहूंगी। और फ्रेंड्स, जब तक हम गलतियों से सीख नहीं लेते ना, जिस गलती से जो हमें लर्निंग है वो नहीं ले लेते, वो बार बार हम करते जाते हैं, और वैसी चीजों को ही हम अट्रैक्ट करते जाते हैं। तो हमें सीखना भी बहुत जरूरी है गलतियों से। तो अब चलते हैं हम लोग आज के चैप्टर की ओर। हमारा आज का जो चैप्टर है, खूबसूरत चैप्टर, इसी के ऊपर है कि गलतियों को जादू से वरदान में कैसे बदले। तो सभी को ये चीज दिमाग में अब एक्सेप्ट हो पा रही है ना कि गलतियां करना बिल्कुल ठीक है। हम्म। चलिए आज के पिक्चर में, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले, अपने जख्मों को बुद्धिमता से बदले। तो फ्रेंड्स, जो भी हम गलती कर रहे हैं, क्या है कि उसको हम अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से उसको ठीक भी कर सकते हैं। वो पावर है हमारे यहाँ।
कि हम उसको कैसे ठीक करें। एक चैट बॉक्स में। ओके। तो फ्रेंड्स, ये पंक्तियां जो है, ऑफ्रा विंफ्री जो कि मीडिया पर्सनालिटी रही है और एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन रही है, उन्होंने ये पंक्तियां लिखी है कि हम अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता से बदल सकते हैं। कि जो भी हम हर्ट हो जाते हैं कि भाई मुझसे ये गलती क्यों हुई, मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, मैं हर बार गलती करती हूँ, मेरे से हर चीज गलत ही होती है, इस तरीके से हम अपने बारे में सोचने लग जाते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, अपने आप को जज करने लग जाते हैं। तो हमारे खुद के प्रति जो एक्सेप्टेंस है, हम उसको खोते जाते हैं, खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि भाई मैं बहुत बेवकूफ हूँ, मैं बहुत बुड़बक टाइप हूँ, मुझे मेरे से हमेशा गलती होती रहती है, और मैं जो कुछ भी करती हूँ ना, मैं गलत ही करती हूँ। इस तरह के जो जजमेंट्स आ रहे हैं, जो क्रिटिसिज्म आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि वहां आप अपनी बुद्धि से उसको बदलने की कोशिश नहीं कर, वो नहीं समझ रहे हैं कि मुझसे गलती हुई है, तो मैं ही इसको ठीक भी कर सकती हूँ, वो पावर है मेरे अंदर। तो जब अपनी पावर को हम ओन कर लें, तब हम वो कर सकते हैं। तो हर एक गलती एक छिपा हुआ वरदान है। तो हर गलती को एक ब्लेसिंग्स के रूप में ले, कि ये गलती हुई तभी तो मैं ये सीखी हूँ, तभी तो मैं ये जानी कि मुझे यहाँ पर क्या करना था, तभी मैं न्यू लर्निंग को ले पाई। और वो भी अपने एक्सपीरियंस से कि भाई मैंने किया, मुझसे गलती हुई, और मैंने सीखा कि इसमें मुझे क्या करना था, और नेक्स्ट टाइम से मैं वो करूंगी। इस तरीके से देखा जाए तो एक गलती हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि वहां पे हम कुछ नया सीख रहे हैं। तो एक बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है, तो कई गलतियां करता है, क्योंकि वह कोशिश कर रहा है, और इसी प्रक्रिया में गलती करते हुए वह सीखता है और अंत में माहिर बन जाता है। तो यस, हम भी अगर देखें, तो हम जो गलतियां करते हैं, अगर हम उसी को ठीक करने का प्रयास भी करते हैं, तो हम उसमें एक दिन माहिर हो जाते हैं। जैसे आज मैं कहूंगी, यहाँ पे ज्यादा करके हाउसवाइफ्स हैं, आप कोई भी आज खाना बनाना, जब आपने शुरुआत में शुरू किया था, तब हो सकता ये था ना कि भाई बहुत अच्छा, हम हर चीज नहीं कुक कर पा रहे थे, कुछ गलतियां हो जा रही थी, लेकिन उसी को जब हम बार बार करते रहे, वो अपनी गलतियों को सुधारते रहे, ये अवेयरनेस के साथ कि हाँ, मुझसे पिछली बार ये गलती हुई थी, आज इस बार मुझे ये नहीं करना है, तो मुझे कैसे ठीक करना है वो जानते भी जब हम नेक्स्ट टाइम करते हैं, तो वो ठीक होती है। अब क्या हुआ है कि अब बिल्कुल हम इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि अब तो आंख मूंद कर भी खाना बना सकते हैं, कि भाई अब अनअवेयरली, भाई भाई बहुत ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत ही नहीं, हमें पता है, हम बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुके हैं कि बस एक बच्चा जब साइकिल सीख रहा है, तो शुरुआत में कितनी बार वो गिरता है, कितनी बार वो चोटें लगाता है, और कितनी कोशिश के बाद, कितने प्रयास के बाद वो सीखता है। तो ठीक उसी तरीके से हम भी अब इतने सीख के वो एक्सपर्ट हो गया, वो साइकिल पे बैठता, ठीक उसको ट्रिक्स दिमाग में वो आ गई कि भाई इसे कैसे हैंडल करना है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे साथ भी है, कुकिंग हो चाहे घर के कोई भी अन्य कार्य हो, तो इसी तरीके से हम भी जब एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो वो हमारे लिए एफर्टलेस हो जाता है, इजी हो जाता है। इसी तरह ठीक हम बड़ों के ऊपर भी यही नियम लागू होता है। तो फ्रेंड्स, जब हम बच्चे थे, या फिर हमारे जो बच्चे हैं, उनके ऊपर जब ये नियम नहीं लागू हो रहा है कि भाई तुम्हें गलती नहीं करनी है, तुम गलती नहीं करो, तुम जो भी कर रहे हो उसको एकदम अच्छी से परफेक्ट करना है, तो क्या वो कभी सीख पाएंगे? क्या वो आगे बढ़ पाएंगे? तो ठीक वही नियम हमारे पर भी लागू होता है। हम अपने प्रति इतने हैरस नहीं हो कि भाई मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए, मैं जो भी करूंगी वो परफेक्ट करूंगी। ये ये बहुतों के अंदर ये चीज होती है कि मुझ मैं ये की तो मैं गलत कैसे कर दी, मैं हमेशा सब कुछ परफेक्ट करती। ये जो परफेक्शन का जो परसेप्शन है कि मुझे परफेक्ट ही होना है, मुझे सब कुछ परफेक्ट ही करना है, तो ये क्या है, हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है।
तो बिल्कुल, क्योंकि हमें अपनी गलतियों की एक्सेप्टेंस नहीं है, हमें खुद की एक्सेप्टेंस नहीं है, तभी तो हम ऐसा कर रहे हैं। तो जब सेल्फ एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा तो क्या होगा? हम सेल्फ फॉरगिवनेस नहीं कर पाएंगे। अब सेल्फ फॉरगिवनेस नहीं कर पाएंगे तो हम सेल्फ लव भी नहीं कर पाएंगे, हमेशा अपने आप को क्रिटिसाइज और जज ही करेंगे। तो बहुत जरूरी है ये एक्सेप्टेंस में लाना, इस स्वीकार भाव में आना कि इट्स ओके टू बी रॉन्ग और इट्स ओके टू बी मेकिंग मिस्टेक्स। तो हमारे पास खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब है गलतियां करने की भी स्वतंत्रता होती है। तो यस फ्रेंड्स, चॉइस आपके पास है, सब कुछ चुनने के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। फ्री विल आपके पास है अपने जीवन की। आप जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, जैसा भी सोच रहे हैं, जैसा भी करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो गलतियां करने के लिए भी हम स्वतंत्र हैं। फिर ठीक है, गलती होगी, हो गई, तो उससे हम गलत नहीं हो, उससे मैं गलत नहीं हो गई। जब बच्चे गलती करके गल बच्चों को गलतियां करना अलाउ है तो मुझे भी करना अलाउ है। जब भी अब आगे आपको कोई बोले कि भाई तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो, भाई गलतियां हो गई, हम गलतियां जानबूझकर नहीं करते हैं। गलती मुझसे हुई है, अनजाने में हुई है, और मैं उसे सुधारूंगी भी, और नेक्स्ट टाइम ये गलती मैं नहीं करूंगी, अपने आप से ये प्रॉमिस कर सकती हूँ। अपनी गलती स्वीकार करें, दूसरों पर ना थोपें। तो खास करके क्या होता है फ्रेंड्स, जब हमसे गलती होती है तब हम बचने के लिए क्या करते हैं, हम दूसरों पे दोषारोपण करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो जैसे एक गाड़ी चलाने वाला जब उसका चालान कटता है तो वो क्या करता है कि भाई मुझे तो पता ही नहीं चला, पुलिस तो छुपी भी थी झाड़ियों में, इसीलिए मैं पकड़ा गया। लेकिन वो अपनी गलती वहां पर नहीं स्वीकार कर रहा है कि मैंने तेज गाड़ी चलाई और ये तो मेरी सुरक्षा के लिए मुझे रोक रहे हैं, कि भाई तेज गाड़ी चलाने से कितने सारे खतरे हैं, तो इन्होंने तो मेरे अच्छे के लिए मुझे रोका है। लेकिन वहां पर हम क्या करें, उनपे ही दोष मरे, भाई ये यहाँ पे खड़े ही इसीलिए रहते हैं, इनको तो भाई पैसा चाहिए होता है, इनको तो बस पकड़ना है लोगों को और चालान काटना है। हम इस ब्लेम और कंप्लेन में आ जाते, तो वहां पर जो आपके ही हित में है उसको हम नहीं देख पाते और दूसरों पर दोषारोपण करना शुरू कर देते। कोई भी गलती कि भाई ये नहीं, ये इस कारण से हुई है, इसने ऐसा किया इसीलिए मुझसे ऐसा हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, फुल्ली एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है मुझसे गलती हुई, ठीक है ये मेरी गलती है। तो आगे से बस मुझे अवेयर रहना है, मुझे सतर्क रहना है कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूँ। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? तो आप वो गलती से कैसे सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, उसके लिए हमें कृतज्ञ भी होना है। कि भाई उस पुलिस वाले ने मुझे रोका, तो वो किस लिए रोका? कि वो मेरी सुरक्षा चाहता है, वो चाहता है कि मैं बिल्कुल सही सलामत अपने घर पहुंचूं। तो उसके लिए कृतज्ञ हो कि उस पुलिस कर्मी ने मुझे सतर्क किया, मुझे अवेयर किया, मेरी सुरक्षा की, जो मैं गलती कर रहा था उसे, उसके लिए मुझे अलार्म किया, मुझे वार्निंग दी कि रुक जाओ, तुम्हें इतनी तेज गाड़ी नहीं चलानी, इससे तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है। हो सकता है तुम्हारी कार का एक्सीडेंट होगा तो तुम्हें भी चोट आएगी, तुम्हारी कार भी खराब। तो वो हमें हर तरीके से मदद कर रहा है कि भाई एक तो हेल्थ हमारी, और ऊपर से हमारे फाइनेंस को भी, हमारे पैसे को भी वो बचा रहा है। तो जो ये थोड़े से रुपए वो ले रहा है, ये एज अ पनिशमेंट, ताकि आप सतर्क हो जाएं, ताकि आप अपनी आदतों को सुधार लें। लेकिन वहां पर अगर हम ये ब्लेम और कंप्लेन में आ जाए कि भाई उनको तो यही चाहिए होता है, मेरी कोई गलती ही नहीं थी, क्या हुआ जरा सा तेज गाड़ी चला भी लिया तो जब आपके साथ वो हो जाएगा उसके बाद आप समझे तो क्या उसका मतलब रह जाएगा? तो अब अच्छा होगा कि वक्त रहते ही हम समझ जाएं, वक्त रहते ही हम सतर्क हो जाएं, वक्त रहते ही हमें जो वहां पे सीखना है वो सीख जाएं।
तो क्या होगा, फिर वो गलती हम नहीं करेंगे, और वही गलती मेरे लिए वरदान साबित होगी, वही गलती हमारे लिए ब्लेसिंग साबित होगी कि वाह, एक गलती सुधारने की वजह से मैं हमेशा अपने घर सुरक्षित, ये श्योरिटी है मेरे साथ कि भाई मैं हमेशा सुरक्षित घर पहुंचूंगा, मैं सुरक्षित रहूंगा, मेरी गाड़ी सुरक्षित रहेगी। हर दिन मेरे जो परिवार वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो मुझे उसी तरीके से मिलेंगे जिस तरीके से मैं हर रोज उन्हें, मैं जिस जिस रूप में घर से गया था उसी रूप में वापस लौटूं, सही सलामत लौट। तो कितनी सारी चीजें, और यहाँ पे बहुत सुंदर एग्जाम्पल लिया गया है पीडीएफ में, आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं। मैं आप लोगों को ये पढ़ के भी सुनाना चाहूंगी कि मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। तो जितने भी ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं फ्रेंड, वो उन्हें थोड़ी सी तनख्वाह मिलती है, उसके बदले में वो पूरे दिन खड़े होकर कितना मैनेज करते हैं रोड पे कि भाई कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कहीं किसी का कोई नुकसान नहीं हो जाए। तो वास्तव में तो वो रोकना ही चाह रहे हैं, उनका इंटेंशन तो वही है, उनका इंटेंशन वहां पर आपका चालान काटना नहीं, आपसे पैसे ऐंठने नहीं है। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। तो फ्रेंड्स, कोई होता है ना कि कभी हम सिग्नल क्रॉस कर जाते हैं, तो ये क्या है कि हम वहां पे पूरे अवेयरनेस के साथ नहीं है, हमारा ध्यान थोड़ा सा भटक गया और हम गलती से सिग्नल क्रॉस कर गए। तब हमें लगता है कि भाई अब थोड़ा सा किया था उसके लिए क्या पुलिस वाले ने चालान काट दिया, ये ठीक नहीं किया। तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो थोड़ा सा भी ध्यान भटका था, ये कितनी बड़ी दुर्घटना का कारण हो सकता था, उससे उन्होंने मुझे बचाया है, तो उसके लिए कृतज्ञ हूँ। तो मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा, इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा, ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊं। तो वो हमें जब वार्न करते हैं, जब हमारा चालान काट देते हैं, हमसे जो लेते हैं, तो वो क्या होता है ना कि हमारा जो माइंड है जिन चीजों को वैल्यू करता है उसी को याद रखता है। तो हमारे माइंड को ना पैसे की वैल्यू पता है कि भाई पैसे बहुत वैल्यूएबल है, ये हमारे ऐसे यूं ही खर्च नहीं होने चाहिए। तो आगे बार से हम वो सावधान रहते हैं, आगे बार से हम सतर्क रहते हैं कि भाई आगे ये गलती हमें नहीं करनी है, नहीं तो फिर से चालान कटेगा, फिर से हमें पुलिस वाला रोक लेगा। तो मैं पुलिस के, और साथ में अगर आप ये भी अपने अंदर ले आए कि मुझे आगे, क्योंकि ये गलती एक्सेप्टेंस आ जाए कि यस गलती मेरी ही थी, तो उस पुलिस वाले ने तो केवल वार्न किया मुझे, मुझे आगे ये गलती ही नहीं करनी है, तब ये तो आपका लाइफ टाइम के लिए हो जाता है फ्रेंड्स। तो मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि ना जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। तो अभी ये जो यंग जनरेशन, ये क्या है भाई, ये फैशन है तेज गाड़ी चलाना। मैं, और ये पूरे घमंड के साथ कि मैं पुलिस की नजरों से बच जाऊंगा, पता ही नहीं चलेगा, और मैं तो तेज गाड़ी चलाता हूँ। और कितनी बार ऐसा हुआ कि मैं बच गया, लेकिन कभी तो आप पकड़े ही जाओगे, और कभी ना कभी तो आप धोखा खा ही जाओगे। इस तेज रफ्तार से जो गाड़ी चला रहे हैं, उसमें हम सुनते भी हैं कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। क्यों हो रहे हैं एक्सीडेंट? कहीं ना कहीं उस चलाने वाले की लापरवाही के कारण है ना। तो मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही मेरे परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे मैं जैसे हमेशा मिलता हूं।
मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। तो यस फ्रेंड्स, ये जो थोड़ा सा हम चालान भर रहे हैं और वो तकलीफ कर रहे हैं कि पुलिस ने मुझे क्यों पकड़ लिया, आपको एक बड़े नुकसान से उन्होंने बचाया है। तो इसको एक ब्लेसिंग के रूप में लें, एक वरदान के रूप में लें कि उस पुलिस वाले ने मुझे तो कोई बहुत बड़ा अनहोनी होने से रोका है, बहुत बड़ी गलती करने से रोका है। तो ये तो मेरे लिए एक वरदान है। इस गलती से मैं सीख जाऊं कि आगे मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती हैं और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? तो फ्रेंड्स, जब हम दूसरों पे ब्लेम और कंप्लेन डाल रहे हैं तो हम उन गलतियों से नहीं सीख पाते और देखते हैं कि आप बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते रहते हैं और ज्यादा गलतियां आप करने लग जाते हैं अपने लाइफ में, क्योंकि आपको ये एक्सेप्टेंस ही है कि मुझसे गलती भी हुई है। तो क्या होगा कि वो गलतियां आप फिर दोहराएंगे, क्योंकि आपने अपने माइंड में जो गलती की थी उसकी वायरिंग को तोड़ा ही नहीं, वो एज इट इज ही है। और ऊपर से आपने और एक उसमें गांठ बांध दी और उसको मजबूत कर दिया कि मैंने ठीक किया था, मेरी कोई गलती ही नहीं थी, वो तो उसके कारण ऐसा हुआ। तो क्या होता है कि हम और ज्यादा गलतियां करने लग जाते हैं और रिपीटेटिव मोड में वो होने लगता है और उसकी वजह से हम ही सफर करते हैं। हमें ही उसका किसी न किसी रूप में तो हर्जाना भरना ही पड़ रहा है। तो अधिक वरदानों को जब हम उसी गलती को एज अ ब्लेसिंग्स ले लें कि वाह, ये गलती तो मुझे कुछ सिखाने आई थी और मुझे इससे सीखना है, मुझे आगे ये दोहराना नहीं है, तो क्या होता है कि हम और भी ब्लेसिंग्स को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो आपका आपकी चॉइस है, आपको चूज करना है कि आप क्या पसंद करते हैं अपने लाइफ में, गलतियां करना कि वरदान ब्लेसिंग्स को लेना। तो जिस चीज को भी आप चूज करते हैं उसके लिए आप वैसे ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो करीबी व्यक्ति पर भड़कना, आंख मूंद कर विश्वास करना, सफेद झूठ बोलना। तो फ्रेंड्स, कई बार होता है ना कि कोई भी बातें हो रही हैं, उसकी बात हमें पसंद नहीं आई, उसकी बात लगता है कि नहीं, इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, तो हम तुरंत भड़क जाते हैं। भाई एक बार तो सोचिए कि अगर उसने उसने मेरी कुछ गलती भी बताई है, मुझे कोई चीज के लिए गलत भी कहा है, तो क्यों कहा है, क्या कारण है उसके पीछे का। हमें इंस्टेंटली भड़क नहीं जाना है कि भाई तुमने क्या समझकर मुझे ऐसा कह दिया। तो ये जो हम करते हैं ना, तो ये बाद में फिर हमें रियलाइज होता है कि नहीं, उसने जो कहा था इस कारण से कहा था, तो मुझे उस पर भड़कना नहीं चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है कि उसको लेकर हमारे मन में बहुत ज्यादा गिल्ट फील करने लग जाते हैं। ऐसा होता है सबके साथ। एक सेकेंड में आप लोगों को देखा, ऐसा होता है कि भाई अनअवेयरली हमने कह दिया कि हाँ, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तुमने ऐसा क्या समझकर मुझे बोला। लेकिन जब उसकी बातों की गहराई समझ में आती है कि हाँ, उसने ऐसा क्यों कहा था, उसका इंटेंशन गलत नहीं था, उसने अपना समझकर मेरी गलती सुधारने के लिए मुझे बताया, तो मैं उसे वैसे नहीं देख रही हूँ और मैं भड़क गई। अब बाद में क्या होता है, हमें गिल्ट फील होने लग जाता है कि भाई मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं भड़कना चाहिए था। आंख मूंद कर विश्वास करना, तो कई बार क्या होता फ्रेंड्स कि हम किसी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास कर लेते हैं और उसने ही हमें धोखा दे दिया। तो हमें कितना ये गिल्ट वाली फीलिंग आ जाती है कि मैंने ये गलती कैसे कर दी, मैं कैसे किसी पर आंख मूंद कर विश्वास कर सकती। तो विश्वास करें, लेकिन आंख मूंद कर विश्वास नहीं करें। हर चीजों का आप भी कॉन्टम्पलेट करें कि भाई ठीक है, उसने ऐसा कहा, कितना सही है कितना गलत है, मैं खुद इसको देखूंगी, मैं समझूंगी, मैं उसको परखूंगी। तो सफेद झूठ बोलना, कभी कभी होता है ना कि बिल्कुल हम सफेद झूठ बोल जाते हैं अपनी गलतियों को छुपाने के लिए।
तो वैसे में आप कभी नहीं सीख पाएंगे कि भाई अपनी गलतियों को हम अपने झूठ का पर्दा डाल रहे हैं। तो वो गलतियां हम बार बार करते रहें। सस्ता विकल्प चुनना। कई बार होता है कि भाई है ना, ये चीजें है ना वहां पे बहुत सस्ते में मिल रही है, मुझे वही लेना है। मैं वहां जाऊंगी ना तो मुझे सस्ते में मिल जाएगी। और क्या होता है फ्रेंड्स, फिर अपनी वो क्या है ना कि सस्ती चीज अच्छी नहीं निकलती है, वो लास्टिंग नहीं करती है, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। तो फिर हमें पछतावा भी होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं लेना था। जरा से पैसे बचाने के चक्कर में मैंने उन पैसों का भी नुकसान कर दिया। तो या तो आप एक्सेप्ट कर लें कि ठीक है, गलती हो गई, ठीक है, मैंने एक बार एक्सपीरियंस किया कि मैं वो सस्ता सामान लेकर आई और वो अच्छा नहीं निकला, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं लूंगी, मुझे आगे क्या करना है, कैसा लेना है, उस पर मैं ध्यान दूँ। कोई गलत निर्णय ले लेना, इन सबके परिणाम कृतज्ञता से बदले जा सकते। तो फ्रेंड्स, उसी पल में आपको अगर ये एक्सेप्टेंस में आ जाए और ये समझ में आ जाए कि ठीक है, मुझसे गलती हुई थी, लेकिन आगे मैं इसको सुधारने के लिए भी तैयार हूँ, मैं इसे आगे आगे नहीं करूंगी, ऐसा प्रॉमिस मैं अपने आप से करती हूँ। और उसके लिए कृतज्ञ हूँ कि इस गलती से मैंने सीखा कि आगे मुझे ऐसा रिपीट नहीं करना है। आगे मुझे किसी पर भी आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना है। मुझे भी मुझे अपनी आंखें खोल कर रखनी है कि क्या सही है क्या गलत है, वो मुझे भी अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से देखना है और समझना है। ऐसा नहीं कि जो हमें ज्यादातर यही हो रहा है फ्रेंड, कि जो हमें दिखाया जा रहा है वही हम देख रहे हैं, जो हमें बताया जा रहा है वही हम समझ रहे हैं। हम अपनी आंखों से देख ही नहीं रहे, हम अपनी समझ से चीजों को समझ ही नहीं रहे। किसी ने कह दिया कि हाँ ये सही है तो सही है, ये गलत है तो ये गलत है। तो क्यों, ऐसा क्यों, क्यों नहीं हम उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण से हमारे अंदर इतने सारे बिलीफ होल्ड होते हैं। भाई इतना कुछ हम किए जा रहे हैं अपनी लाइफ में, इतने सारे रिचुअल्स को हम फॉलो किए जा रहे हैं, क्या हमने कभी जानने की कोशिश की कि वो क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे। और उसके पीछे ये भी बिलीव, अरे भाई ऐसा नहीं करेंगे, ये डर आ जा रहा है कि ऐसा नहीं करेंगे तो पता नहीं मेरे साथ कितनी बड़ी अनहोनी हो जाएगी। तो जानिए, पहले समझिए कि उसके पीछे का कारण क्या है। अगर उसके पीछे कोई रीजन आपको कोई नहीं दे पा रहा है, तो समझ लीजिए कि वो सच नहीं है, वो सही नहीं है। क्योंकि जो सत्य है वो कभी बदलता नहीं है, और जो झूठ है वो बदलता रहता है। यही है मेजरमेंट, परखने का कि क्या सच है और क्या गलत है। देखिए, एक टाइम पे, एक जमाने में लव मैरिज कितनी गलत हुआ करती थी, और अभी के टाइम पर माँ बाप कहते हैं कि भाई तुमने क्यों नहीं अपने लिए पसंद कर लिया। आजकल तो सभी कोई अपने लिए पसंद कर लेते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो किसी वक्त में वही चीज गलत और आज वो सही हो गई, ये कैसे हो सकता है। गलत तो हमेशा ही गलत रहेगा, और जो सही है वो हमेशा ही सही रहेगा। तो हर चीजों के पीछे का रीजन जानिए। कोई कह दिया गलत है उसको मानिए मत, अपने अनुभव से जानिए। खुद उसके पीछे सर्वे कीजिए कि हाँ ये कितना सही है और कितना गलत है। किसी ने बोल दिया कि भाई ये इंसान अच्छा नहीं, ये इंसान है ना ऐसा है ऐसा, पहले आपने अनुभव किया कि भाई उस इंसान में क्या बुराई है, क्यों उसे वो गलत बोल रहा है। जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करें, खुद नहीं जाने, तब तक आप माने भी नहीं कि उसने कहा है तो मैं इसको गलत मान लूं। खास करके आप देखेंगे ये चीज बच्चों में भी होती है। क्लासरूम में एक बच्चे ने, अरे वो बच्चा ना एकदम बहुत ही भानम बेवकूफ है, एकदम उसकी सारी एक्टिविटीज है ना बहुत ही बचकाना टाइप होती है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, उसको बुली करने लग जाते हैं कि नहीं ये थोड़ा सा ना मंद बुद्धि है, ये भोला है, ये है। तो वहां पर क्या है कि एक के मानने से सब वैसा ही मान रहे हैं। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि मैं, ये कैसे है, वो कह दिया और हम मान ले। क्या आपने ऐसा देख लिया जो मैं मान लूं, क्या उसने मेरे साथ ऐसा किया जो मैं मान लूं कि हाँ वो गलत है।
तो हमेशा अपने एक्सपीरियंस से जाने, अपने अनुभवों से जो आप अनुभव कर लेते हैं उसी को सच मानो। और देखिए, कोई भी चीजें हमें बताई जा रही थी, हम पूरी तरह तरीके से हम उसे झुटला भी नहीं सकते। हम उस पे देख सकते हैं, उस पे थोड़ा कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं, उस पे चिंतन मनन कर सकते हैं। हम उस पे अपने अनुभव ले सकते हैं कि भाई ये सही है कि गलत है, मैं कैसे जानूं। भाई मुझे, मैं सुनी सुनाई बातों पे नहीं विश्वास करूं। मैं जब खुद ये बात सुनूंगी, जब मैं खुद ये देखूंगी अपने आंख से, तभी मैं विश्वास करूँ। कईयों की आदत होती है ना, बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं, होती है ना, और हम विश्वास भी कर लेते हैं। एक सेकेंड, अपने आप से पूछे मैंने गलती से क्या सीखा। तो जब भी कोई गलती हो तो आपको ये दो सवाल अपने आप से पूछने, और आज का ये हमारा टास्क भी रहेगा कि कोई भी आज पूरे दिन में आपसे जो भी गलतियां हुई हैं, या फिर पिछली भी कोई भी गलती आपको लग रहा है कि मुझसे ये गलती हुई है, तो अपने आप से ये सवाल पूछें, किसी एक गलती को चुनकर, कि मैंने गलती से क्या सीखा। वह कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई। तो हर गलती के पीछे कुछ ना कुछ अच्छा छिपा होता है, बस हम उसे देख नहीं पाते हैं। वो हमें देखना है। तो हम कब देख पाते हैं? जब हम अपनी नजरें अपनी आंखों से देखते हैं, जो आंख के ऊपर जो ये रंग बिरंगे चश्मे लगे हुए हैं ना बिलीफ के, वो हटाते हैं, तब हम उसे देख पाते हैं। एक गलती में 10 वरदान ढूंढे और लिख ले। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अभी एक एग्जाम्पल के साथ समझा है इसे, कि ट्रैफिक पुलिस जब किसी तेज गति से चलाने वाले कार को रोकती है, तो उसमें भी उसने कैसे 10 ब्लेसिंग्स को ढूंढा, और उसके लिए वो कृतज्ञ। तो उदाहरण स्वरूप, पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना दी। तो ये हमारे लिए कोई पनिशमेंट नहीं थी, ये गलती हमें क्या सिखाने आई थी वो हमें सिखाई, और उसे हमें देखना है। तो अपनी नजरें, अपनी सोच का दायरा बढ़ाना है। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें, और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो ये जो 10 नियामतें हैं, ये तो हर दिन आपको लिखनी है। जो भी आपके डे टू डे लाइफ में, जो भी आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, जो भी हेल्प मिल रही है, जो भी कुछ है आपके पास, उसके लिए लिखना है। किसी, अब आज का क्या है, एक गलती को चुने जो आपने अपने जीवन में की है। हो सकता है उस गलती के कारण आप अभी भी अपने मन में कितने सारे गिल्ट को होल्ड कर रखे हैं, कितने सारे रिसेंटमेंट को होल्ड करके रखा हो। ये रिग्रेट आ रही है कि ये गलती मुझसे नहीं होनी चाहिए। तो उसी गलती को आज लें, और अपने आप से ये वो दो जो सवाल थे वो पूछने हैं। और वहां पर वो ब्लेसिंग्स को, वरदान को ढूंढना है कि उस गलती से मैंने क्या क्या सीखा, उस गलती से मैंने क्या क्या जाना, वो गलती मेरे जीवन में क्या शिफ्ट लेकर आई, मैं कैसे ग्रो की उस गलती को। वो सारे, वो वरदान, वो ब्लेसिंग्स हमें ढूंढ कर लिखने हैं। वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से देखिए, ये आपको थोड़ी सी हेल्प जा रही है लेखिका की तरफ से, कि भाई आप जब ऐसे कुछ सवाल करके अपने आप से पूछते हैं ना, तो तुरंत क्लैरिटी आती है कि हाँ, वहां पर मैंने ये सीखा तो था, मैंने भले ही गलती की थी लेकिन ये मुझे सीखने को भी मिला था। तो वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं कि मैंने गलती से क्या सीखा, और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न। कई बार होता है हम अपने बच्चे को बहुत ज्यादा डांट देते हैं, बहुत कुछ ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए थी, और बाद में हम उसके लिए रिग्रेट करते हैं कि भाई मैंने बहुत गलत कर दी। तो वहां पर भी आप देखें, ये सवाल पूछें कि मैंने जो गलती की उससे मैंने क्या सीखा, कि आगे मुझे ऐसा नहीं बोलना है, आगे मुझे अपने बच्चे को समझाना है। वहां पे एक लर्निंग ये है कि ठीक है, उसने जो गलती की उस गलती पर मुझे डांटना नहीं है, उस गलती पर मुझे उसे समझाना है, और ये बताना है कि सही क्या है, क्योंकि अभी उसे भी नहीं पता था कि सही क्या है। ये गलती जो हुई है उससे अनजाने में हुई। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से क्या है ना, कि हम जितने भी गिल्ट
रिसेंटमेंट, रिग्रेट को हम होल्ड करके रखें, उससे हम बाहर आए। और ये बहुत बड़ी हीलिंग प्रोसेस है हमारी। आप आज का टास्क हमारे अंदर एक हीलिंग को लेकर आएगा। कितने सारे इमोशंस को हमने सप्रेस करके रखा है, वो आपके रिलीज हो। जब आप इस असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे तो आप खुद उसके बाद अपने आप को बहुत लाइट फील करें। तो इसे मिस नहीं करना है, जरूर करना। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद है। तो यस फ्रेंड्स, ये हमारे रोज का दिन के अंत का जो एक्टिविटी है वो हम हर दिन कर रहे हैं अपने सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करने के लिए। ग्रेटिट्यूड के साथ जब हम सोते हैं, तो हम सुबह उठते हैं तो हमारे अंदर कोई भी निगेटिव विचार नहीं आते, हम उस ग्रेटिट्यूड के साथ ही उठते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है, ये जादुई पत्थर। तो यस, किन्हीं का कोई सवाल, किन्हीं को कुछ पूछना है कि ऑल क्लियर? सभी को आज का चैप्टर क्लियर है, और तो क्या हमें आज करना है वो भी क्लियर है। मैं सभी को देख नहीं पा रही हूँ। हाँ, सभी को चैट बॉक्स में लिख के बता दें, या फिर बोल के भी बोल सकते हैं, आपको कुछ दिक्कत नहीं, अनम्यूट का ऑप्शन है आपके पास। यस सीमा जी, आपको कुछ लिखा है? हाँ दी, मैं ये पूछ रही हूँ कि एक ही गलती पे लिखना है अपने को 10 जो सीख हाँ, ली अपन ने अपना। ये आज एक ही गलती को देखिए, हम एक साथ कई गलतियों को नहीं देख पाएंगे, वो पूरा मैसअप हो जाएगा। एक गलती पर हम 10 वरदान को, 10 अच्छी बातों को हम ढूंढे कि उस गलती से मैं क्या क्या सीखी, वो मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस लेकर आई। जैसे मैंने आज बच्चे का एग्जाम्पल दिया ना, जैसे मैं अपनी लाइफ में कहूँ तो मैंने ये सीखा, मेरे अंदर पैसेंस आया। मैं, हाँ वो बच्चा मुझे सिखाना चाह रहा था पैसेंस, कि वो गलतियां करके, कि भाई तुम पैसेंस रखो, यू आर मदर, तुम मदर हो। वो बच्चा है, वो तो गलतियां करेगा ही, तो हम क्या होता है जनरली धैर्य खो देते हैं और बच्चे पे फट पड़ते हैं। हाँ। तो ये भी तो उसने कितना, कितनी बड़ी मेरी लाइफ में ये शिफ्ट आई, कि भाई मैंने पैसेंस सीख लिया कि मुझे भड़कना नहीं है, मुझे डांटना नहीं है, मुझे चिल्लाना नहीं। तो तो 10 चीजें कितनी, उसमें से ढूंढता है। हाँ, एक चीजें कितना कुछ सिखा जाती हाँ। थैंक यू दी। है। थैंक यू सीमा जी। यस, जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमारे बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। तो जो आपको लग रहा है कि आपको रेलेवेंट कर रही है, कोई गलती है उसमें, आपको कुछ हेल्प चाहिए कि भाई उसमें मैं क्या अच्छा सोच सकती हूँ, क्या अच्छा लिख सकती हूँ, वो भी आप पूछ सकते हैं। और अगर किन्हीं का कोई सवाल नहीं है तो आज के लिए हम यही सेशन को विराम देंगे। अच्छा, मेडिटेट करते हैं हम 10 मिनट्स। चलिए, सभी कोई आरामदायक अवस्था में बैठ जाए। हम मेडिटेशन के दौरान आज देखेंगे कि मेरी कौन सी गलती जो मुझे बहुत परेशान कर रही है, और उस गलती की वजह से मैंने कितने लो इमोशंस को होल्ड करके रखा है। वो बार 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 रिपीट एंड रिपीट मेरे दिमाग में, वो गलती की वजह से आने से, वो सोचने से मैं परेशान हो रही हूँ अपने जीवन में। उसको लेकर आज हम, तो सभी कोई आरामदायक अवस्था में बैठ जाए, अपने हाथों की अंगुलियों को फंसाकर आराम से कोट में रख लें, पैरों को क्रॉस कर लें, और एक गहरी सांस लेते हुए आंखों को कोमलता से बंद हो। पूरा ध्यान, पूरी अटेंशन अपनी आती और जाती सांसों पर लेकर आए। देखें कि सांसें कैसे आ रही हैं और सांसें कैसे जा रही हैं। पूरी जागरूकता बाहर से हटाकर
अंदर की ओर लेकर आए। अब थोड़ा सा अपने जीवन में पीछे जाएं और देखें कि मैंने क्या क्या गलतियां की और उन गलतियों में से कोई एक गलती को चुने कि इस गलती से मैंने क्या सीखा है वो मुझे जान। ये गलती मेरे जीवन में कैसे ग्रोथ को लेकर आई वो मुझे जान। वो गलती मुझे बार बार परेशान कर रही है, उसे मुझे बाहर आना है। किसी एक गलती को चूज करें और देखना शुरू करें कि उस गलती से मैंने क्या सीखा। वो गलती मेरे जीवन में क्या बदलाव लेकर आई। हो सकता है किसी ने आपके साथ गलत किया और आपने उसे यूं ही जाने दिया, उसके लिए भी आपको मन में पछतावा और रिग्रेट आ रहा हो कि उसने मेरे साथ ये सही नहीं किया। मैं क्यों सह ली उसे, मैंने क्यों नहीं उस टाइम पर उसके साथ ये बदला लिया, मैंने क्यों नहीं उसे जवाब दे दिया, मैंने भी क्यों नहीं उसे सुना दिया। कुछ भी, जो भी हुआ है, आप उसे ले सकते हैं जिसे लेकर आपको लगता है कि ये मेरी गलती रही। सबसे पहले इसे स्वीकार करें कि गलतियां करना बिल्कुल भी गलत नहीं। गलतियां करने से मैं गलत नहीं, क्योंकि गलतियों से ही तो हम सीखते हैं। और वो जो गलती मैंने की है उससे भी मैंने सीखा है। तो मैंने क्या सीखा, क्या मैं अपने अंदर की साहस को जान पाई। मुझे अपने आप को साहसी बनाना है ताकि मैं उस सिचुएशन को हैंडल कर मुझे जो भी सिचुएशन थी उसे सामना करना है। वो समझ मेरे अंदर आए। मुझे डरना नहीं है, मुझे भागना नहीं है, मुझे अवॉइड नहीं करना है, मुझे इग्नोर नहीं करना है। कितना कुछ मैं उससे सीख पाई। मुझे नेक्स्ट टाइम, अगली बार जब भी ऐसा कुछ हो तो मुझे पूरी हिम्मत से सामना करना है। मुझे अपना धैर्य नहीं खोना है, धैर्य को बनाए रखना है और गलतियों पर फिर से कोई नई गलती नहीं करनी। एक गलती को ढकने की और नई गलती नहीं करनी।
ये मैंने सीखा। बार बार निकली, गलतियों को दोहराना नहीं, ये मुझे समझ आया। और गलती अगर मैंने की तो मुझे अपने आप को दोषी नहीं मानना है, क्योंकि मैं गलतियां करके ही तो कुछ नया सीख पा रही, जान पा रही, अपने जीवन में आगे बढ़ पा रही। तो अपनी जो भी गलती है उसको एक लेसन के रूप में देख कि वाह, ये गलती मेरे जीवन में कितना बदलाव लेकर आई। ये गलती की वजह से ही मैं आज कुछ नया सीख पाई, कुछ अपने अंदर नए गुण को लेकर आ पाई, मैं अपने पावर को जान पाई। तो ये सब समझ के साथ इस गलती को एक्सेप्ट करते हुए अपने आप को फॉरगिव करें कि आई एम सॉरी, मैंने गलती की और अपने आप को ही गलत मान लिया, मैं गिल्ट की फीलिंग में आ गई, अपने आप को ही दोषी ठहराया, उसके लिए मैं अपने आप से माफी मांग, अपने आप को माफ करें कि अब से मैं समझ चुकी हूँ, मैं जान चुकी हूँ कि गलती करना कुछ भी गलत नहीं है, बुरा नहीं है। तो अब मैं अपने आप को दोषी नहीं मान, अपने आप को गलत नहीं ठहराऊं, अपने आप को सेम की फीलिंग में नहीं रखना, अपने आप को रिग्रेट की फीलिंग में नहीं, अपने आप को माफ करते हुए अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना, अपने आप को जज नहीं करना कि मैं बेवकूफ हूँ, मैंने गलत कर, मुझ में बुद्धि की कमी है, मैं इंटेलिजेंट नहीं। अब से मैं अपने आप को बिल्कुल भी जज नहीं, क्रिटिसाइज नहीं कि मैं कम हूँ, यह जानते हुए कि सभी कोई यूनिक है, सब में एक यूनिक क्वालिटी है, जो मैंने किया वो कोई और नहीं कर सकता, और जो उसने किया वो मैं नहीं कर सकता। तो मैं अपने आप को कंपेयर नहीं करूँ किसी और से, मैं हमेशा जो भी मेरे अंदर गुण है, जो भी मेरी क्वालिटी है, जो भी मेरी यूनिकनेस है, मैं उसकी तरफ ध्यान दूं, मैं उसको और भी निखारने की कोशिश करूंगी, अपने आप को क्रिटिसाइज करने की बजाय। अपने आप को धन्यवाद कहें, माफी देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और अपने आप को प्यार दें कि वाह, मैं कितनी प्यारी हूँ, कितनी सारी क्वालिटी है मेरे अंदर, मैं जैसी भी हूँ, जो भी हूँ,
मैं अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ। आई लव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। मैं अपनी फेवरेट हूँ। इसी के साथ एक सुंदर सी मुस्कान चेहरे पर बनाते हुए जब भी आप तैयार हो, अपनी हथेलियों को आंखों पर रखें और धीरे धीरे आंखें खोलें और अपने हृदय पर हाथ रखते हुए अपने आप को कहें, आई लव यू, अपना नाम लेते हुए। आई लव यू प्रीति। आई लव यू। आई लव यू प्रीति। आई लव यू। थैंक यू। थैंक यू प्रीति। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पर एंड करेंगे।